नमस्ते बच्चों, संस्कृत व्याकरण में आज हम पाठ 3 में पढ़ेंगे समास। समास शब्द की व्युत्पत्ति। सम प्लस अस प्लस घ। सम उपसर्ग पूर्वक अस धातु से घ प्रत्यय करने पर समास शब्द निष्पन्न होता है। इसका अर्थ है संक्षिप्तीकरण। समास की परिभाषा देखिए, दो या दो से अधिक पदों के मेल को समास कहते हैं। सीतायाः पतिः, सीता पतिः। समास होने पर अर्थ में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। जो अर्थ सीतायाः पतिः अर्थात सीता का पति इस विग्रह युक्त वाक्य का है, वही अर्थ सीता पति ही इस समस्त पद का है। देखिए बच्चों, सीतायाः पति ये तो है हमारा समास विग्रह शब्द, और ये वाला है सामासिक शब्द। जब हम विभक्तियों में अलग अलग पद बना देते हैं तो उसे हम कहते हैं समास विग्रह, और जब वो पद मिल जाते हैं, जब ये दोनों पद मिल गए तो ये पद कहलाएगा सामासिक पद या समास युक्त पद। और इसको हम कहते हैं पूर्व पद और इसको हम कहते हैं उत्तर पद। दो पदों में ये टूटा हुआ है, कौन सा, ये वाला शब्द। और इसको हम कहते हैं पूर्व पद और इसको हम कहते हैं उत्तर पद। आगे देखिए, समास के भेद। संस्कृत भाषा में समास के मुख्य रूप से 4 भेद होते हैं। समास में प्राय 2 पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। पद का अर्थ पदार्थ होता है। जिस पदार्थ की प्रधानता होती है उसी के अनुरूप ही समास की संज्ञा होती है, अर्थात समास का नाम होता है। जैसे पूर्व पदार्थ अर्थात पूर्व पद यदि प्रधान है तो अव्ययीभाव समास होगा, उत्तर पद प्रधान है तो तत्पुरुष समास होगा, अन्य पदार्थ अर्थात अन्य पद प्रधान है तो बहुव्रीहि समास होगा। यानी कि बहुव्रीहि समास में न तो पूर्व पद प्रधान होता है, न ही उत्तर पद प्रधान होता है। और जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं वो द्वंद्व समास होता है। अभी देखिए, अगला आता है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास का भेद माना गया है कर्मधारय समास को, और कर्मधारय समास का भेद माना गया है द्विगु समास को। यानी कि तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास, इन तीनों में उत्तर पद प्रधान होता है। अब आते हैं समास के भेद। तो समास के भेद हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, और आपको ये जो मैंने पढ़ाया है समास का परिचय, इसको अच्छी तरह से एक बार दोबारा पढ़ना है और याद करना है, ताकि हमें इसके भेद अच्छे से समझ में आ जाएं। धन्यवाद।